ये महज एक एग्ज़ाम नहीं है, ये दक्षिणी राजस्थान में उम्मीदों का एक उत्सव है। ये यहाँ के युवाओं के ख्वाबों को हकीकत बनाने का एक मौका है। ये परीक्षा सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं है, ये परीक्षा है प्रशासन की, ये परीक्षा है सुरक्षा के जिम्मेदारों की। इस बार हम देखते हैं, बात करते हैं उम्मीदवारों से और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं इस बार के एग्ज़ाम से, क्यों राजस्थान का युवा सरकारी नौकरी की इतनी ज़्यादा चाह रखता है। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन की सख्ती जो है इस परीक्षा को सुरक्षित रूप से संपन्न करवाने में मदद कर रही है। जब तक उम्मीदवार परीक्षार्थी अंदर परीक्षा दे रहा होता है, तब तक एक ऐसा वर्ग हमें स्कूल्स के बाहर, सेंटर्स के बाहर दिखता है जो तपती धूप हो, बारिश हो, बैठने की कहीं व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन 3 घंटों तक जो इंतज़ार करते हैं। अभी उनसे बात करते हैं हम और पता करते हैं क्या कुछ उम्मीदें हैं। नमस्ते सर, क्या नाम है? नमस्ते मैडम, दीपक पंचोरी नाम मेरा जी। आप किसे लेकर आए हैं आज एग्ज़ाम दिलाने? मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ। जी। ये जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स है, हम एक सिलसिला देख रहे हैं कि पेपर लीक, भर्तियाँ रद्द। बहुत पढ़ने में अच्छे बच्चे भी बार बार एग्ज़ाम्स देते हैं, बार बार इसी चीज़ का शिकार होते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये तो बहुत ही गलत है। बच्चे हमारे इतनी मेहनत करते हैं, या मेहनत यानी साल भर तक पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम आ गया, उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाता तो ये हमारा बहुत दुर्भाग्य है। नहीं, ईश्वर ना करे लीक हो पेपर, लेकिन पहले ऐसा हुआ है? ऐसा तो है नहीं कि ये एग्ज़ाम पहली बार हो रहा है। पहले भी सेकंड ग्रेड हुए हैं, वो भी लीक हुए हैं। और इस टीचर भर्ती को भी छोड़ दें तो बाकी पेपर हाल ही में ऐसा ही का हमने देखा। हालांकि अंतरिम फैसला आया है कि भर्ती रद्द होना कैंसिल हो चुका है, लेकिन स्टिल राजस्थान में एक सिलसिला रहा है। आपका क्या नाम है सर? महेश सुथार नाम है मेरा। वो पहले इस तरह का हो गया है, लेकिन अब तो है ना, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरपीएससी और राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो अब काफ़ी सतर्क हो चुकी है। इसलिए अब है ना चांसेस बहुत कम है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि विभाग है वो बहुत सतर्क है। सरकार ने भी अपनी गलतियों से सीख लिया कुछ। हाँ, ये भी सही है, लेकिन अब होने के चांस बहुत कम है। लीक वगैरह और धांधली होने के चांसेस अब नहीं है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर एक ही उम्मीद रहती है, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, और भर्तियाँ निकलनी चाहिए? हाँ, भर्तियाँ तो और निकलनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी की जो तुलना है, बेरोजगारी तुलना में भर्तियाँ ऊँट के मुँह में जीरे के बराबर है। कुछ भी नहीं है। जैसे अभी टीएसपी के अपन साइंस के पद गिनो तो 135 पद है। 135 से कुछ होने वाला है नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और उसकी तुलना में भर्तियाँ, जैसे सर ने बोला, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। तो क्या और निकलनी चाहिए भर्तियाँ? हाँ, भर्ती तो निकलनी चाहिए, लेकिन इसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने बच्चे का इतना कोई टेक्निकल जो कोर्स हैं वो करवाने चाहिए, ताकि उसको, हाँ, सरकारी नौकरी भरोसे नहीं रहे। टेक्निकल कोर्स है, जैसे पॉलिटेक्निक है, ऐसा भी कुछ आईटीआई वगैरह, वो भी है ना करवाना चाहिए। इसके भरोसे ही पूरी तरह से नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। ऐसे जो कोर्स होते हैं जो कि आपको स्वावलंबी बनाते हैं, उनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं उम्मीदवारों का एक सैलाब आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ चेहरे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ चेहरों पे शायद थोड़ी सी निराशा दिख रही है, लेकिन ईश्वर करे सभी की जो सपने हैं एक सरकारी नौकरी के, वो पूरे हों। नमस्ते मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? नेहा मेहता। आप इसी विद्यालय में शिक्षक हैं? जी। आपसे अगर पूछे, आज इस विद्यालय में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का सेंटर है, क्या कुछ तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा हो चुकी है इस बार, नो डाउट, तो क्या कुछ बेहतर हुई है अभी? मैम, स्कूल ऐसा है, नूतन स्कूल हर बार सेंटर रहता है और हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स कराते ही रहते हैं कंडक्ट यहाँ पे। जो तैयारियाँ होनी चाहिए पूरी हैं। ऑब्जर्वर सर, हमारे सीएस सर, एसीएस सर, सभी टाइम टू टाइम, और सारे जितने भी सुपरवाइजर्स हैं राउंड लेते रहते हैं, और सभी की बराबर चेकिंग के साथ ही अंदर एंट्री दी जाती है। टाइम के 1 मिनट बाद भी किसी को भी कभी अभी तक एंट्री नहीं दी गई है, और बच्चे भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। जितने भी ऑब्जर्वर्स और इन्विजिलेटर्स हैं, सारे बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है। टाइम टू टाइम टीम आती है चेकिंग के लिए, और यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। क्योंकि आप स्वयं एक शिक्षक हैं और सारे जितने भी यहाँ पर परीक्षार्थी आ रहे हैं वो भी एक शिक्षक बनने के एस्पिरेंट्स हैं। आपका अनुभव कुछ ज़्यादा ही होगा सबसे। आप क्या कहना चाहेंगे भावी शिक्षकों को भी? देखो, ऐसा है, मैं खुद 2 आरपीएससी क्लियर करके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और एक फोकस, आपने क्या तैयारी की उससे ज़्यादा मायने रखता है कि आप उस 2.5 घंटे में किस कंसंट्रेशन और एक आपके स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के साथ एग्ज़ाम देते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू मच्छार है। जी।
पहली बार एग्जाम देने आई हैं आप? नहीं, मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, लेकिन ये सेकंड ग्रेड वाला मैं फर्स्ट बार दे रही हूँ। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, ठीक है। राजस्थान के एग्जाम्स का आपको एक अनुभव हो चुका है। क्या कुछ लगता है कि दिक्कतें सबसे ज़्यादा एक परीक्षार्थी उम्मीदवार तैयारी करने वाला बच्चा जूझता है राजस्थान के एग्जाम्स में? देखो मतलब अपन ऐसे कहे कि जैसे कि एग्जाम्स के रिलेटेड कहे तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, और तो मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, पेपर सही है। बाकी क्या है कि वो बच्चे जैसे कि हम पढ़ नहीं रहे तो हमारे लिए टफ ही होगा, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए इजी होगा। और ऐसे तो हम बोल नहीं सकते भाई आजकल पेपर इतने टफ आ रहे हैं और ये, और बाकी तो सब ठीक ही है। अच्छा मज़ा आ रहा है, एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन, हाँ मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आ रहा है। एक लास्ट आप ये बात बताओ, शिक्षक बनने का सपना क्यों देखा? शिक्षक बनने का सपना तो इसलिए देखा कि मतलब जैसे कि हम जब छोटे थे तब हमने जैसे कि कोई भी स्टूडेंट होता है वो किसी ना किसी को देखकर इंस्पायर तो होता ही है। तो मेरे भी कुछ ऐसे मतलब पहले मेरे मतलब टीचर ऐसे रहे थे जो मुझे लगा कि नहीं मैं भी आगे जाके टीचर ही बनूंगी और इनके जैसा बनूंगी और इनके जैसे ही मतलब ग्रोथ करूंगी, ऐसा मैंने सोचा था। और मुझे बहुत इंटरेस्ट है एक शिक्षक बनने में। अभी नहीं तो नेक्स्ट दूसरा एग्ज़ाम, कोई सा भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं टीचर ज़रूर बनूंगी, यही मेरा सपना है और मैं ज़रूर बनूंगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हम भी यही चाहेंगे कि आप ज़रूर टीचर बने और शिक्षा में नवाचार लाएं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि है ना मतलब जो जैसे कि एग्ज़ाम दे रहे हैं अपन, ठीक है, जैसे कि दूसरे भी एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं सारे फॉर्म भर देते लोग हैं, तो मैं मतलब ये कहना चाहूँगी कि जो अपन जैसे कि मुझे है कि जितने भी मेरे को टीचर बनना है, ठीक है, तो मैं जैसे कि टीचर लाइन में ही जाना चाहती हूँ, तो मैं प्रॉपरली उसी की तैयारी करती हूँ और उसी पे फोकस करती हूँ। और मैं टीचर लाइन में जाना चाहती हूँ तो मैं वही करती हूँ, ऐसा नहीं कि जो ऐसा ही है और ये सारे दूसरी फैकल्टी की जो भी है उसमें भी घुस गई नहीं है, वो नहीं करती मैं। मेरा एक सिद्धांत कहते हैं मैं टीचर बनूंगी तो बस मैं उसके पीछे ही फोकस करूंगी और वही करूंगी। ये जो पॉजिटिविटी इनसे बात करके आई है कि डेडिकेशन, आपको जो करना है एक बार तय कर लीजिए, फिर उसे 100% तरीके से कीजिए। राजस्थान के आपने कितने एग्जाम्स दिए हैं अभी तक? अभी तक हमने 5-6 एग्ज़ाम दे दिए। 5-6 एग्जाम्स दे दिए। जी मैम। अगर आपसे पूछें कि सरकारी नौकरी के बारे में ही आज का युवा पीढ़ी अपने खासकर वागड़ का क्यों सोचता है? क्योंकि यहाँ एक तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत कम है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं यही है कि हमारा जॉब सिक्योर हो जाए और हमारी जीवन अच्छे से व्यतीत हो, तो यही मानना है उनका, इसीलिए सब। अगर आप जैसे आप सब खड़े, आपसे सबसे पूछ रही हूँ मैं, जो भी आंसर देना चाहे, अगर आप कल को शिक्षक बनते हैं, आप लोग स्कूल पढ़ के आए, मैं भी स्कूल पढ़ के आई हूँ, अगर आप कल को शिक्षक बन जाते हैं तो कौन से ऐसे बदलाव चाहते हैं कि ये बदलाव अगर मैं टीचर बन गई तो मैं सबसे पहले पढ़ाने के तरीके में, स्कूल प्रशासन में ये बदलाव करूँगी या करूँगा? मैम ऐसा है कि यहाँ का जो क्षेत्र बहुत पिछड़ा है तो उसमें जो बेस है ना स्टार्टिंग का, तो बेस क्लियर नहीं आएगा, तो उन बच्चों का पहले बेस क्लियर किया जाए ताकि फिर अब 11th-12th में जब आते हैं तो उनका बेस ही क्लियर नहीं तो फिर दूसरा कब क्लियर करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं टीचरों से ही कहना चाहूँगा कि उनका पहले जो 1 से 8वीं तक के बच्चे हैं उनका बेस अच्छे से क्लियर हो ताकि ऊपर जाके उनको कोई लोड नहीं आए। मतलब नींव मजबूत होना जरूरी है। मजबूत होना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। परीक्षा से लगभग 1 घंटे पहले एंट्री शुरू हो जाती है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से चेकिंग होने के बाद में एंट्री दी जा रही है। पूरा विद्यालय प्रशासन, पुलिस प्रशासन इस सुरक्षा की जिम्मेदारी में डटा हुआ है। अच्छी तरीके से चेकिंग के बाद में बच्चों को एंट्री दी जा रही है और अंदर जाकर भी वीडियो शूटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा भी यहाँ पर सब चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। अच्छे से कपड़े, पहचान पत्र, प्रवेश पत्र की चेकिंग यहाँ पर की जा रही है और इस बार लगता है कि वाकई सुरक्षा के इंतजाम कुछ तो बेहतर हुए हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से गहन जांच यहाँ पर हो रही है। प्रवेश पत्र पत्र के ऊपर पहचान पत्र दोनों की फ़ोटोज़ का मिलान हो रहा है और उस फ़ोटो को व्यक्तिशः भी चेक किया जा रहा है और उसके बाद में प्रवेश दिया जा रहा है। यही कामना करते हैं जितने भी एस्पिरेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं उन सभी की मनोकामनाएं जो है एक शिक्षक बनने की वो पूरी हो और सभी को पॉजिटिव रिजल्ट मिले। क्या नाम है आपका? हिमानी आमेटा। अभी आप किस सब्जेक्ट का? सेकंड ग्रेड साइंस। क्या स्तर था एग्जाम का? पेपर लेवल बहुत अच्छा था। अच्छा था। एग्जाम कैसे थे? कॉन्सेप्ट बेस्ड थे या फिर रटने वाले सवाल थे? नहीं, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अच्छा, क्या उम्मीद है? देखते हैं अभी आंसर क्या है। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नमस्ते, क्या नाम है? श्रुति जैन। अभी कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम दे के आए हैं? अभी जीएस का था, जीके का।
किस लेवल का पेपर आया था? मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी। अगर बात करें सवालों की तो क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ज़्यादा थे या रटने वाले ज़्यादा थे? नहीं, कंसेप्चुअल भी थे और करंट का पोर्शन भी अच्छा खासा था। क्या लगता है इस बार की कट ऑफ का क्या रह सकता है? कट ऑफ तो वही मतलब लास्ट ईयर जैसा ही था, पेपर ज़्यादा कुछ टफ था नहीं। और अगर बात करें कितने सालों से आप तैयारी कर रहे नहीं, हैं? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ। क्या उम्मीदें हैं? क्या पता, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वो अच्छा एलिजिबल, हाँ 40%। क्या नाम है? ग्रीष्मा आपका क्या सब्जेक्ट था? साइंस। अगर पेपर के बारे में पूछे तो किस लेवल का पेपर आया था? पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़े क्वेश्चंस मतलब नॉर्मल बच्चे कर सकते थे 40% आराम से, पर कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट भी डाले गए थे। हाँ, और अगर बात करें कितने टाइम से आपने तैयारी करी इस एग्ज़ाम की? मैंने मेरी थोड़ा छोटा बेबी है इसलिए मैं ज़्यादा तो प्रिपरेशन नहीं कर पाई, लेकिन 2-3 महीने से मैं इस पर जुड़ी हुई हूँ। हाँ, जैसे हम राजस्थान में एग्ज़ाम देखते हैं, सारे बच्चे हमेशा तैयारी करके एग्ज़ाम देते हैं और कहीं ना कहीं पेपर लीक जैसी घटनाएं होती रहती हैं, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? एक क्योंकि आप खुद एक उम्मीदवार, एक परीक्षार्थी हो, तैयारी करते हैं आप। तो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, मतलब इतना घर बार को छोड़ के, छोटे बेबी को छोड़ के, अब मैं हूँ जैसे कि छोटे बेबी को छोड़ के अगर इतनी प्रिपरेशन कर रही हो, फिर एग्जाम ऐसे लीक होते तो बच्चों का मोटिवेशन थोड़ा डाउन हो जाता है और फिर वो आगे से तैयारी करने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है उनको। और जो तैयारी जितनी उम्मीद से और जितनी मतलब मोटिवेशन से आज करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट आपको। नमस्ते, क्या नाम है आपका? रश्मि दौसी। आज जीएस का पेपर था, राइट? जीके का। क्या स्तर था पेपर का? पेपर का स्तर तो अच्छा था। अच्छा था। हाँ। क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी कि क्या होगा इस पेपर का? कुछ पेपर तो अच्छा है लेवल पे, अभी जैसे पिछले जो जीके के पेपर थे उसमें ये वाला पेपर जीके का अच्छा है। अगर आपका इस सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम के अनुभव के बारे में बात करें तो कितने अटेम्प्ट्स दिए होंगे आपने? मैंने काफ़ी अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ। राजस्थान में हम देख ही रहे हैं, इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि कौन सी भर्ती कब रद्द हो जाए, कौन सा पेपर कब लीक हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर आपको एक मौका दें कि एग्ज़ाम सिस्टम में बदलाव करना है तो वो एक बदलाव क्या कर सकते हो आप? बदलाव तो यही है कि अब जितना ज़्यादा मतलब एजुकेशन का स्तर तो बढ़ रहा है, मतलब हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ना चाहिए ना वो नहीं बढ़ पा रहा है। मतलब जो नॉलेज लेना चाहिए बच्चों को वो नॉलेज नहीं हो पा रहा है। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुष्मिता है। आज आपने पेपर दिया है सेकंड ग्रेड का। हाँ, सेकेंड ग्रेड का। अगर बात करें पेपर स्तर की तो क्या स्तर था? डी बराबर था, मॉडरेट था। हाँ। और अगर मैं पूछूं आपसे कि सरकारी नौकरी ही क्यों? सरकारी नौकरी क्योंकि वो हमें एक स्टेबल रखती है, क्योंकि हमें किसी से मांगना भी नहीं पड़ता है और हम एक स्त्री होने के नाते ना हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हमें सेल्फ डिफेंस बन सकते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं यही बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा तलवाड़ा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में होने के कारण सरकारी नौकरी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं? नहीं, इस क्षेत्र में होने के अगर हम हैं तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए। इस क्षेत्र में सरकारी नौकरी ही एकमात्र विकल्प है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र आता है हमारा वागड़ का एरिया, इसलिए हमें नौकरी की ज़रूरत होती है। बाकी अगर हम अदर सिटीज़ में जाते हैं तो हम अदर क्या होती है वो अदर डिपार्टमेंट, हाँ वो जा सकते हैं और पर हाँ हाँ यहाँ पे वही। नहीं है। नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं है इन चीज़ों की। हाँ, नहीं है ही नहीं। है ही वैल्यू नहीं। क्या है ही नहीं। चीज़ें ही नहीं है, इसलिए वैल्यू भी नहीं है। और अगर आपसे एक सवाल और पूछे, क्या ओपन माइंड कुछ बोल रहे थे? मैं पूछी थी कि यहाँ का लोगों का ओपन माइंड नहीं है, Mind थोड़ा सा है। हाँ थोड़ा सा कम है कि उस ऐसा आपको, चलो आप अच्छी बात करो, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र में लड़की है तो टीचर की नौकरी ही बेस्ट है, ये सोच भी है? हाँ, कहीं ना कहीं ये भी आता है कि अगर लड़की हो तो सेफ जॉब के टीचर माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ टीचर के अकॉर्डिंग सेफ ही रहेगी, बाकी अदर जो जॉब होती है वो लड़कियों के अकॉर्डिंग सही नहीं मानी जा रही है। लेकिन अभी हम राजस्थान में कितने टाइम से देख रहे हैं कि हर पेपर लीक हो रहा है, हर भर्तियां रद्द हो रही है। ईश्वर ना करे ऐसा कुछ वापस हो, हालांकि सरकार प्रशासन काफ़ी सख्त भी हो चुकी है। अगर आपसे बात करें आज का जो एग्ज़ाम था, जो पेपर था, उसका कठिनाई स्तर क्या था? ठीक था, मॉडरेट था पेपर। और अगर पूरी एग्ज़ाम की ही बात करें तो आपको कितने अटेम्प्ट आपने दिए होंगे? मैंने तो 2-3 बार दे ली। 2-3 बार दे दिए। तो थोड़ा आपको अनुभव है कि किस तरह से एग्ज़ाम सिस्टम काम करता है? फर्स्ट ग्रेड पर है। फर्स्ट ग्रेड पे, जी बिल्कुल। लेकिन अगर आपसे पूछें, क्योंकि आप एक एस्पिरेंट भी हैं, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कि ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है, जो एग्ज़ाम का सिस्टम है,
उसके अंदर अगर आपको बदलाव का एक मौका दिया जाए कि ये बदलाव आप सोचते हैं कि ये होना चाहिए, तो वो क्या है? एक तो ये बदलाव है कि सेंटर चेंज नहीं करे, बच्चों के सेंटर दूर दूर कर दे। चलो इस बार तो बांसवाड़ा आ गया, पर कई बार तो उदयपुर देते हैं, तो वो गलत है। मतलब सेंटर नहीं होना चाहिए। और अगर आपसे एक और बात पूछे कि सरकारी नौकरी का ही सपना क्यों देखते हैं यहाँ के लोग? अब वो तो अच्छा है, आजकल पढ़ाई की है तो लग जाए तो मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी अच्छी होगी और वैसे भी अच्छा है। और कुछ कहना चाहेंगे आप कि एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव? कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक। ऑल द बेस्ट आपको। हम देख रहे हैं कि एक खासकर अगर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से की बात करें, वागड़ अंचल की बात करें, तो एक तरह का यहाँ पर प्रचलन चल पड़ा है, एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आपको 12वीं के बाद में या तो BSTC करनी है या अपनी ग्रेजुएशन के बाद में आपको B.Ed करनी है और सरकारी नौकरी, खासकर शिक्षक की तैयारी करके आपको नौकरी पे लगना है। जब बात करने पे पता चलता है कि लड़कियों का भी ये कहना है, परीक्षार्थियों का कहना है कि कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। दूसरा, सामाजिक रूप से जो सोच एक चल रही है, एक मानसिकता जो थोड़ी विकृत भी हमें यहाँ पर नज़र आई कि टीचिंग के अलावा लड़कियों के लिए कोई दूसरा पेशा इस क्षेत्र में ठीक नहीं मानते हैं। इसका भी एक कारण है कि ये ट्रेंड इतना ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इतनी भीड़, इतना हुजूम हमें नज़र आता है। अभी हमने देखा कि किस तरह से उम्मीदवारों के मन में उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, सपने हैं कि उनकी मेहनत इस बार रंग लाएगी। 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के सेंटर पर हम हैं और हमने ये भी देखा कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर बेहतर हुई हैं और यही कामना करते हैं कि जितने एस्पिरेंट्स यहाँ पर आए हैं उन सभी को जो भावी शिक्षक बनने का सपना है वो पूरा हो। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ में मैं मेघा अमेटा, BBC राजस्थान के साथ। जनता की आवाज़, जनता का विश्वास।